गया था तब मेरे ख्याल 200 करोड़ AUM था, 180 करोड़ 180 करोड़। अब 50-55 हज़ार करोड़ क्रॉस करके आप 63,000 यार 63,000 करोड़। तो अब साइज बड़ा हो गया, इस साइज में भी आप आउट परफॉर्मेंस कर सकते हैं आपके हिसाब से सेम पॉलिसी यूज करके। क्योंकि छोटे म्यूचुअल फंड में कहते हैं कि आसान होता है, बट बड़े साइज में करेंगे या नहीं। तो अनुज ये चीज हम लोगों को हर जगह पूछा जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन जरूर हर जगह आता है, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है साइज के हिसाब से। ऐसा हम लोग हाउस बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो हर चीज में हमको सिखाया गया भाई धंधे का स्केल होता है, धंधा बड़ा होता है तो मार्जिन बढ़ जाते हैं। इस इंडस्ट्री में आके उल्टा हो जाता है, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। कोई पैसा तो वापस करता नहीं कि मैं 50,000 रुपये आ गया तो मैं पैसा रिटर्न करता हूं, अभी मेरे से मैनेज नहीं होता है, ऐसा हकीकत में नहीं होता है। तो मार्केटिंग गिमिक्स है। ओके, हम लोग बहुत ओपनली बोलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि स्केल का क्या बेनिफिट है, और हमको स्केल का बेनिफिट मिला है। ओके, और हमारे स्केल से हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आना चाहिए कि जो लिक्विडिटी की थीसिस है ना, जो हम लोग डर किस बात का है कि ऊपर में माल बिकेगा नहीं, साइज बड़ा हो जाएगा तो रोटेशन, सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन नहीं हो पाएगा। तो दो चीज इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए। जब लिक्विडिटी का कंसेप्ट पे हम बात कर रहे हैं, लिक्विडिटी कब ज्यादा होती है? जब हाईएस्ट प्राइस का भाव होता है तो लिक्विडिटी हाईएस्ट होती है। और लिक्विडिटी दूसरी लेवल पे कब हाईएस्ट होती है? बॉटम के प्राइस पे, जब लोग कैपिचुलेट होके जाते हैं। अगर हम ऊपर लेवल पे बेचना सीख गए कि जब यूफोरिया हुआ तो अब बेच पाओ तो माल बिक जाता। हमने आईटीसी लिया था 202 में, 500 के आसपास 470-80 में 3.5 करोड़ शेयर बिक गए। ओके, तो लिक्विडिटी आज बेच के देखो 3.5 करोड़ शेयर नहीं बिकेगा। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली जब क्राइसिस आती है, लिक्विडिटी इतनी होती है किसी को नहीं लेना होता, तब आपके अगर पास कैपिटल है तो आप ले पाओगे। तो इससे रिलेटेड मैं और चीजें और ऐड करूंगी, जैसे हमारा इंडिया का कैपिटल मार्केट का ब्रेथ और डेप्थ बढ़ रहा है, IPO आ रहे हैं, F&O के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम ग्रो कर रहे हैं और कैपिटल मार्केट ग्रो नहीं कर रहा है, तो हमें अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। दूसरा क्या होता है, हमारे साइज बढ़ने से अब 5,000 करोड़ पे तो कोई कॉर्पोरेट का CFO हमारा फोन लेने को नहीं तैयार था। ओके, कॉर्पोरेट एक्सेस इतना खराब होता है, आज 50,000 पे हमारे ऑफिस आने को तैयार है। तो आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो जाता है। ओके, कॉर्पोरेट एक्सेस ईजी हो जाती है, आपको बात करने का मौका मिल पाता है। अदरवाइज तो आपको IPO में आपको Tier 3 का रैंकिंग होता है। छोटे म्यूचुअल फंड को तो किसी को अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है कि उनका साइज ही नहीं होता है। ओके, बड़े म्यूचुअल फंड को उसका बेनिफिट मिलता है, बड़े FIs को बड़े बेनिफिट। जैसे ही हमारा साइज आएगा तो हमें उसका बेनिफिट आता है। कितने ब्लॉक्स आते हैं जो छोटे हाउसेस को दिखाया भी नहीं जाता, रिटेल तक तो आते भी नहीं है। ओके, तो अगर आपका साइज होगा तो हमें वो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्लस डेरिवेटिव मार्केट, हम लोग उसके पुराने एक्सपर्ट रहे हैं। आज डेरिवेटिव मार्केट 20-30 टाइम लिक्विडिटी है, तो हम उसको भी यूज करते हैं अपने इंपैक्ट कॉज करने की। तो मुझे नहीं लगता है कि जो मिथ हमने इतना बड़ा बना दिया है, ओके, वो मिथ ही है। ओके, आज एक और म्यूचुअल फंड है निपॉन की, हम बात करें स्मॉल कैप, उनका 44,000 पे अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो 44,000 करोड़ स्मॉल कैप पे भी अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं ना, किधर साइज का प्रॉब्लम है? तो ये मिथ है। एक आपने बोला कि